मैं स्पिनिंग टॉप एंड डोजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोनों सेम टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न है, बस दोनों में एक डिफरेंस ये है कि इसका रियल बॉडी का जो लेंथ है डोजी के रियल बॉडी के लेंथ से बड़ा होता है। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का दोनों का डिफरेंस ना के बराबर होता है, और इसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें डिफरेंस कम होता है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप एंड डोजी जब चार्ट में अकर्ड होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है। स्टॉक के प्राइस में कन्फ्यूजन है, मतलब मार्केट जो है इनडिसिसिव मोड में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कन्फ्यूजन में है इन द सेंस। यहाँ पे बायर एंड सेलर्स आपस में लड़ रहे होते हैं। सेलर प्राइस को डाउन करने की कोशिश करता है, बायर प्राइस को अप करने की कोशिश करता है, बट दोनों फेल हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो ओपनिंग प्राइस होता है वो क्लोजिंग प्राइस के नज़दीक होता है। ठीक है, लोग इसे तीन तरह से यूज़ करते हैं। इफ़ अगर ये अप ट्रेंड मार्केट में अकर्ड होता है तो ट्रेंड विल रिवर्सल का साइन हो सकती है, बट कंफर्मेशन नहीं है। डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड विल रिवर्स हो सकती है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है। मतलब डाउन ट्रेंड में हुई तो मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो सकती है, अगर अप ट्रेंड में अकर्ड हुई है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर साइडवेज में मार्केट में रही तो ट्रेंड साइडवेज में ही रहेगी, उस पर कोई ट्रेंड में चेंज नहीं आएगी। अगर आपको इसका यूज़ करना है डोजी की मदद से या स्पिनिंग टॉप की मदद से आपको ट्रेड लेनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके बेसिस पे ट्रेड मत लो, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, उसका देखो वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। अगर ग्रीन बनता है तो आप इंडिकेटर का यूज़ करो, मतलब इंडिकेटर के कंफर्मेशन का वेट करो। जब वो कंफर्म कर देती है तभी आप ट्रेड बनो, अदरवाइज़ ये फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकता है एंड आप ट्रैप में फंस सकते हो। चलिए चार्ट की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ना एक इसका रियल बॉडी काफ़ी स्मॉल लग रही है, तो ये डोजी है ना कि स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड में बनी, ठीक है, अप ट्रेंड में बनी तो ये 30-40% कन्फर्मेशन दे दिया कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकती है, बट आप ट्रेंड यहाँ पे नहीं लोगे। ठीक है, आप अगर यहाँ पे बाय कर रखे हो तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो नेक्स्ट 30-40% कन्फर्मेशन देता है कि ट्रेंड विल रिवर्स, तो आपका यहाँ पे दोनों को मिला के 60-70% कन्फर्म हो गया कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होगी। फिर यहाँ पे आप वेट करते हो ये कैंडल का, बट आपका सेलिंग के लिए आप यहाँ पे कभी नहीं जाओगे क्योंकि ये इंडिकेटर का कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेट करते हो, तो जो ये कैंडल ने दिया था परसेंटेज वो यहाँ पे लॉस हो गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सेलिंग का ट्रेड नहीं लोगे, फिर आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग भी, और इन्होंने दोनों EMA को क्रॉस ओवर कर दिया, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो क्योंकि यह फर्दर डाउन जा सकती है, क्योंकि अचानक से गैप डाउन और प्लस बिग रेड कैंडल, तो ये यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरह से मार्केट को पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में 2 EMA का यूज़ किया है, एक 9 डे EMA और एक 40 डेज EMA। मैं जनरली ट्रेड कब लेता हूँ, जब दोनों का क्रॉस ओवर होता है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता। ठीक है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में आप ट्रेड यहाँ से लोगे क्योंकि इसने क्रॉस ओवर कर दिया, आप ज़्यादा वेट नहीं करोगे। ठीक है, कभी कभार ये फॉल्स सिग्नल भी जनरेट करता है। ठीक है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आप कोई भी इंडिकेटर पढ़ लो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न का लो, आप 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, आप 70-80% सही हो सकते हो। ठीक है, आपका एक ट्रेड यहाँ पे बन गया सेलिंग का, अब इसको आप वॉच कर रहे हो, यहाँ पे देखो आपका स्पिनिंग टॉप बना। ठीक है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, ये भी फर्दर एक स्पिनिंग टॉप है, वो भी रेड स्पिनिंग टॉप, ये ग्रीन स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का लगभग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों स्पिनिंग टॉप है, तो यहाँ पे 30-40% है कि मार्केट विल रिवर्स। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में लाइन कनेक्ट करोगे कोई भी कैंडल के हाइस को, ठीक है,
तो ये डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में जब मैं बोला था कि डाउन ट्रेंड में अगर ये कट होती है तो यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का साइन आ सकता है, बट कन्फर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट कैंडल इस स्पिनिंग टॉप बना, ये भी कन्फर्मेशन नहीं दी, इंडिसिसिव है। यहाँ रेड कैंडल बना अपवे, तो यहाँ पे इन दोनों से ऊपर खुली है मार्केट, सॉरी स्टॉक का प्राइस। तो ये आपका रेड कैंडल कन्फर्मेशन नेक्स्ट 30 to 40% दे दिया, तो आप 60 to 70% मार्केट यहाँ से अप जाएगी। लेकिन ये जो फोर्थ कैंडल बना, इसने इसके एक्सपेक्टेशन को खारिज कर दिया, मतलब आप श्योर नहीं हो। अगर आपकी इसको अगर आप एक चैनल में ड्रॉ करोगे, पैरेलल चैनल, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक ना चैनल में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक रेंज में। तो ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में अगर ये ओपन अकर्ड होते हैं तो ट्रेंड विल रिमेन द सेम, मतलब इसी रेंज में प्राइस अप डाउन कर सकती है, ठीक है। तो प्राइस इसी में है साइडवेज मार्केट में। अब यहाँ पे देखो एक डोजी बना, इंडिसिजिव है, तो यहाँ भी आप ट्रेड नहीं लोगे, अपना चैनल का ब्रेक करने का वेट करोगे, ठीक है। यहाँ कन्फर्मेशन मिल गया, बट अगेन नेक्स्ट रेड कैंडल इस कन्फर्मेशन का खारिज कर दिया, इस ये भी खारिज कर दिया, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेड आप कब लोगे? साइडवेज मार्केट में ओपन होती है जब एक बड़ा कैंडल बन जाए जो सारे का हाई को ब्रेक कर दे, जैसे ये कैंडल बनी, सारे का हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेड लिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जंप लगाई यहाँ तक, यहाँ भी लगभग एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे एक बना है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे बना, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे, फिर डबल कन्फर्मेशन आ गई, चलो ठीक है, आप 60% श्योर हो गए। यहाँ फिर इससे बना, तो काइंड ऑफ एक साइड शॉर्ट टर्म साइडवेज होगी। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल बना जो सारे के लो को ब्रेक कर दिया, तो आप का जो ट्रेड होगा, सेलिंग का ट्रेड वो यहाँ बनेगा। और टोटल परसेंटेज अगर आप कमा सकते तो 25% इन 3 to 4 मंथ्स। तो इस तरह से आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो स्पिनिंग टॉप एंड डोजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैंडल एंड इंडिकेटर कन्फर्मेशन। इंडिकेटर कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये था आपका स्पिनिंग टॉप एंड डोजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो मेरे को मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे हैमर्स के बारे में, शूटिंग स्टार्स के बारे में। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।